कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पुरातन मान्यता के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व आदि योगी शिव ने सप्तर्षियों को ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इसके बाद शुरू हुई यह गुरु परंपरा आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने ज्ञान, दर्शन और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख दी। आज भी इस परंपरा का निर्वहन निरंतर किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा गुरु की भक्ति का दिन देश भर के मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। देवालयों में भगवान की पूजा के साथ गुरु का वंदन किया गया और शिष्यों द्वारा उनका पुण्य स्मरण कर जीवन में सुख शांति की कामना की गई। बीकानेर शहर के सालनानाथ धोरा पर गुरु सालनाथ के शिष्यों ने आज विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर देश में सुख शांति और प्रदेश में खुशहाली को लेकर प्रार्थना की। सालमनाथ जी धोरा पर भामाशाह समाज सेवी कुलरिया परिवार ने मंदिर पर शिखर लगाकर धर्म ध्वजा फहराई। इस दौरान मंदिर में गुरु का पंचामृत से अभिषेक, पूजन, भजन और भंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने गुरु का दर्शन लाभ लिया। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। इस पूर्णिमा पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक शिष्य होने के नाते? आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा बहुत ही खुशी का दिन है कि एक गुरु महाराज का जो सपना था कि उसके ऊपर समाधि होना चाहिए, गुमती होनी चाहिए, वो बना दी, समाधि कवर होगी। बहुत खुशी का दिन। अभी मैं संक्षिप्त में सालमनाथ जी महाराज जी के बारे में बताता हूँ। सालमनाथ जी महाराज जी ने 1952 के अंदर जंगल के अंदर एक स्कूल बनाया था। उसका हम ही नहीं, हमारा परिवार नहीं, पूरा हमारा एरिया उधर का 8-10 गांव ऋणी है। 1952 में स्कूल बनाया। उसके अंदर केरली, जाखानिया, बंदड़ा, सीलवा, टांट, केरली और मूलवास इतने गाँव पढ़ते थे। वहाँ पर छात्रावास बनाया। छात्रावास के अंदर दूर दूर के लोग वहाँ पर आके रहते थे। और 1955 के अंदर स्कूल, मिडिल स्कूल बनाया, जो स्कूल वो टाइम में राजस्थान के अंदर नंबर 1 बनाया था। 55,000 के अंदर, 55,000 रुपये के अंदर स्कूल बनाया था, मिडिल स्कूल। और वो टाइम में राजस्थान की सबसे अच्छी स्कूल थी। गुरु महाराज के हम बहुत ऋणी हैं। हम ही नहीं हैं, हमारा एरिया पूरा ऋणी है। वहाँ पर हम लोगों को सड़क, बंदरेशी सड़क से जोड़ा था, श्री बालाजी सड़क से जोड़ा था उन्होंने। और सब लड़कों को पढ़ाया, ड्रेसें देते थे। वो सोच थी 1955 के अंदर, 52 के अंदर, जिससे वहाँ के लड़के आगे निकले और सब अपना अपना मतलब एरिया को आगे बढ़ाया। हम 56 के अंदर स्कूल जाना चालू हुआ। ये हमारे भाई है, हम इनके भी आभारी है। ये हमको कंधे पे बैठा के लेके जाते थे स्कूल। स्कूल के अंदर सबसे छोटा मैं था और गुरुजी के लाडला था। गुरुजी के हम गोद में खेलता था। तो ये आज मैं जो कुछ हूँ गुरुजी की मेहरबानी से हूँ। कुलेरी परिवार जो भी है आज गुरु महाराज की मेहरबानी से है। वही नहीं, पूरा जो भी हमारा बंदरा गाँव है ना, हम सब मतलब गुरु महाराज के ऋणी है। ब्रह्मलीन महाराज जी की आप पर विशेष कृपा रही है, आपके पूरे गांव पर कृपा रही है। गांव पे हाँ, यही कारण है कि आप इतनी दूर हर साल यहाँ पर आते हैं। हमें नहीं, हमारा पूरे गांव वाले आते हैं, बंदरे वाले आते हैं। और हमारा कुछ नहीं है, सब ये गुरु महाराज का ही दिया हुआ है और गुरु महाराज के आशीर्वाद है। और देखो वो कितने महान संत थे जो कि वो टाइम में सोचा था आज से 80 साल पहले कि ये एरिया को आगे बढ़ावे। और हमारा सर्विस लगना इजी था। हम 10वीं पास गया, पट से नौकरी तैयार। 14वीं पास गया, पट से नौकरी तैयार। क्योंकि वो टाइम में कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं। हम लोग अग्रणी लोगों में से थे। जो भी RS बने, अग्रणी बने, इंजीनियर बने, अग्रणी बने। हमारे एरिया के राजस्थान के अग्रणी बने थे। तो हम उनके बहुत ऋणी हैं। गुरु महाराज सालमनाथ जी का धोरा है, बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। आप सीलवा, मूलवा से यहाँ तक आते हैं, क्या कहना चाहिए? ये कहना ये है, जो हमारे दादाजी सुतराराम जी 80 साल पहले पैरालाइज हो गए थे, तो सालमनाथ जी महाराज हमारे गांव आए थे। तो गांव में ठाकुर लोगों ने पूछा कि ये किधर बीमार है कोई, तो गुरु महाराज घर पे आए और घर पे आके उनको हाथ घुमाया। और मेरी दादी जी बहुत तकलीफ में थे, तो उन्होंने बराबर बोला बकरी का दूध पिलाओ और उनको खट्टे के बार बार चक्कर कटाओ। तो दादाजी तैयार हो गए।
दादाजी तैयार हो गए तो हम लोग अब इनसे लगा हो गया। बाद में हमारे पिताजी ने बहुत सहयोग किया। ये 80 साल पहले की, अभी पिताजी की बात करो 50 साल से, तो 50 साल से उन्होंने देखा। अभी मतलब 30 साल से काका जी देख रहे हैं मगाराम। 42 ठीक है 42 लो, कोई बात नहीं। और 25 साल से हम देख रहे हैं। पिताजी को हमने बोला कि भाई ये दौरे का अध्यक्ष तो बनाया है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए मगाराम जी ने। तो पिताजी ने यही बोला कि जो भर के ऐसा गुरु महाराज के दौरे में देने का, जो लगाने का, यहाँ ही लगाने का, यहाँ से लेके कुछ नहीं जाने का। ये परमार्थ आश्रम है जिसको आप सहयोग करो और करते रहो। गुरु महाराज का आशीर्वाद रहे। और आज 10 तारीख 10/7/2025 से हम लोग सब मिलके आज अंडा चढ़ा दिया है। दोनों शिवमुन्ना जी महाराज का और सालमनाथ जी महाराज का, दोनों जगह की जय। अभी बोलो काका। भारतवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे पूरे सनातनी भाई अपनी गुरु पुण्य, अपने परम गुरु की पूजा करके आज इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही हमारा परिवार, जैसे भाई ने बताया, करीब 50-80 साल से हमारा परिवार इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। और आज फिर वापस पूरा परिवार बॉम्बे से हर साल की भांति यहाँ पे भी इस साल भी हम आके पूजा अर्चना करी। और सालमनाथ जी महाराज जी का और शिवमुनि महाराज जी का जो ये कलश और ध्वजा जो लगी, वो भी हमारे पूरे परिवार प्लस हमारे पूरे गांव वासियों के साथ में, बंदरा सीलवा पूरा परिवार मिलके और गाँव के साथ में आज हमने सेलिब्रेट किया। इसमें हमारा पूरा परिवार सभी साथ में है। अभी चाचा जी अभी आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा पूरे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आपने यहाँ पर अंडा चढ़ाया है। इससे पहले भी आपने यहाँ पर इस मंदिर की पालन धोरा में नींव रखी थी, क्या बताइए आज तक के लिए। स्वामी रामसूरदास जी महाराज कहते हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही सबके जगत के गुरु हैं। उसी परंपराओं को आगे लेते हुए जैसे बड़े भाई भंवर जी ने, छोटे भाई शंकर ने कहा है कि हमारे दादा गुरु महाराज तो सालमनाथ जी महाराज के बारे में अड़ोस के पड़ोस के गांव वाले, उनकी जो लोग उनके साथ बैठे हैं, उनसे जो एक बार जुड़ गए हैं वो जुड़ गए, वो परिवार जुड़े, उनके आशीर्वाद से उनके पोते पड़पोते, मुझे अभी मगजी काको से बता रहे हैं, कोई न कोई वंश से आते रहते हैं। तो ये ही हमारे सनातन धर्म की जो वंश परंपरा है, गुरु परंपरा की चीज़ें हैं कि जो हमने सीखा है वो सेम चीज़ जो है हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सिखाते हैं। क्योंकि कोई भी जीना आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की गुरु और शिष्य एक ऐसी परंपरा है जो जीने की एक माध्यम है कि हमें कैसा जीना चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे में हमारा आध्यात्मिक चीज़ को आगे ले जाना चाहिए। तो ये चीज़ें शास्त्रों में भी अथाह चीज़ें भरी हुई है। लेकिन हम एक छोटा सा शॉर्ट में आज इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर सभी, जैसे आप चाचा जी से बता रहे थे, एक परिवार रूपी यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे यहाँ बीकानेर से लोग आते हैं, गाँव से लोग आते हैं, जो जुड़े हुए हैं हमारे सालमनाथ जी दौरे से सभी आते हैं। और हमारे भी मन में ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसमें निस्वार्थ भाव की सेवा रहती है। ऐसा कुछ नहीं कि ये हमारा है और किसी का नहीं है, ये गुरुद्वारा है, या आइए ये सब का गुरुद्वारा है, यहाँ बैठिए, भक्ति कीजिए और हमारे इस सनातन धर्म को और आगे लीजिए। और जिसको ज़रूरत है, आज कोई ज़रूरतमंद भी आते हैं, मिलते हैं, कोशिश करते हैं, गुरु महाराज की कृपा से उनकी भी हर कृपा से उनकी भी चीज़ें दूर होती है। हम तो यही चाहते हैं गुरु महाराज की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। और हमारे बड़े भाई भंवर जी और काकोसा मगाराम जी, मुझे याद है 2021 में जब ये डेवलप करना था एरिया, तो उस समय सभी कोई इंडिया में थे, कोई इंडिया से बाहर थे, कोई काम बिजी थे। मुझे बोला नसी तुम जाके नींव लगा के आओ। तो मुझे आज बहुत, देखो इसको परिवार बोलते हैं, आज हमारे परिवार के 35-40 के साथ में आज हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो आज उनका ध्वजारोहण, उनका कलश और उनका आज जो हम उत्सव मना रहे हैं। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। कोई भी काम होता है गुरु कृपा से काम होता है, भगवत कृपा से काम होता है। हम तो
यही चाहें कि हमारे चाचा श्री मग्गाराम जी, बड़े काको साहब उमाराम जी, बड़े भाई भंवर जी, छोटे यहाँ शंकर खड़े हैं, पूरा परिवार, और गुरु महाराज के पूरे शिष्य खड़े हैं, धर्मो भी इधर खड़े हैं। ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा हम सब पे बनी रहे और इस चीज़ को और हम परंपराओं को आगे ले जाएं। जय श्री गुरु महाराज। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।